हमारे एक आरटीए वाले भाई हैं, ठीक है, बस वाले। और दोस्तों ये सामने दुबई की एक मशहूर ग्रीन बिल्डिंग है जिसे हयात रीजेंसी कहा जाता है। हयात रीजेंसी दुबई के सबसे पुराने बड़े होटल्स में से है। ये यहाँ पे अब आप देखें, ये पार्किंग प्लाज़ा और ये सब बन गया। पहले यहाँ पे अलरास फिश मार्केट और वेजिटेबल मार्केट होती थी। और देखें अब यहाँ पे काशिफ भाई कितनी तेज़ी से ये प्लाजे बन रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर जो प्लाजे बन रहे हैं, क्योंकि मैं अभी दो साल या 3 साल पहले यहाँ पर शायद आया था, तो हम 6 लोग थे, 7 लोग। हमने 2-4 किलो मच्छी, 6 किलो मच्छी लेके और फ्राई करके उसे यहीं पर बैठ के खाई थी कहीं। आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं। और ये इस तरफ काशिफ भाई अंदर जाके गोल्ड सूक का एरिया है। अच्छा। जो कि दुबई की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट। अच्छा। अब हम ये वापस चंडीगढ़ टनल के अंदर ये बरदुबई के होंगे। बरदुबई एंट्री है यहाँ से, डेरा से बरदुबई की तरफ जाता है। अच्छा। और देखें इसके अंदर लाइटिंग का सिस्टम, और सबसे बढ़ गया यहाँ पे कितने भी बारिश हो जाए इसमें पानी नहीं रुकता। ठीक है, निकासी का बहुत अच्छा सिस्टम है इस जगह पे, खास बिल्कुल इस जगह पे। ये वो चीज़ें हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये चीज़ें ना हो। देखें इसके अंदर ये फ़ोन बूथ था, ठीक है, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है इसके अंदर, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, आपके पास मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो आप यहाँ से भी फ़ोन कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल। पुलिस वगैरह को, एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड है, उन्हें आप कॉल कर सकते हैं यहाँ से। और ये हम लोग फिर से बरदुबई के अंदर एंटर हो गए। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि हम आपको गबेबा बस स्टेशन दिखाते हुए जाएँ। ये पोर्ट का एरिया है, बट और ये सनसेट देखें, इसमें पोर्ट और भी खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। बहुत रश हो जाएगा यार उधर बरदुबई की साइड में ना इस वक्त। चलें हम लोग यहाँ से सीधे निकलते हैं बरदुबई के आउटसाइड को टच करते हुए। ये शिप वाली बिल्डिंग दिखा दो। ये अभी सामने एक आ रही है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, एक शिप की शेप की। ठीक है, ये दिखने में बिल्कुल आपको एक शिप लगता है, सही है, और लेकिन ये शिप नहीं है, ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये वाला तो शिप है, आगे वाला, पीछे वाला बिल्डिंग, ये पीछे वाला। ठीक है, ये अभी आपको ये नज़र आएगी, ये देखिए शिप दिखाओ, शिप भी दिखा दो। हाँ, ये शिप दुबई जो है ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके आगे ये जो है ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा शिप टाइप बिल्डिंग भी है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने शायद उसी तरफ गाड़ी का रुख कर दिया है। सिटी में ये हम लोग जैसे आपको कहा था कि चलें आप लोगों को सिटी दिखाते हैं दुबई। तो बाय मिस्टेक काशिफ भाई ड्राइव करते हुए लगता है इनका ध्यान शिप पे था। हाँ यार। शिप के ध्यान में ये राइट के बजाय लेफ्ट करने के लिए। चलो कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, शिप देखते हुए शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये भी प्लाजा वगैरह बनाया, क्या चीज़ है ये? कुछ मार्केट वगैरह बनाई है ये सामने? नहीं, ये पोर्ट का जो है उसके ऑफिस हैं, ऑफिशियल ऑफिस हैं उनके पोर्ट के हवाले से। अच्छा, ठीक है। बुर्ज खलीफा भी यहाँ से नज़र आ रहा है ना सामने? सर मेरे ख्याल में बुर्ज खलीफा हम दुबई में कोई कम ही जगह ऐसी होगी जहाँ से बुर्ज खलीफा नहीं नज़र आ। कितना क्लियरली बिल्डिंग नज़र आ रही है उसकी। इसके ऊपर सनसेट का असर। हाँ, सनसेट का। और देखें वो बिल्कुल एक लाइट की सी लग रही है सनसेट जो उसके आ रहा है। इसका भी उसके साथ साथ छोटी छोटी दूसरी बिल्डिंग्स देखें आप, दमाग की, क्लॉक टावर और एमरेट्स टावर। ये बड़े मज़ेदार व्यूज़ हैं, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों। दुबई का जर्नी जो है वो बहुत ही अच्छा है। और काशिफ भाई ये दोनों पर्पसेस के लिए बहुत अच्छा है। दुबई विजिट प्लेस भी है और दुबई बिजनेस प्लेस भी है। हाँ, स्पेशली हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी और यूरोपियंस के लिए बिजनेस हब है। बात ही दरअसल ये है कि ये विजिटर के लिए हब है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो ज़ाहिर ही बात है, जहाँ पर विजिटर इतने ज़्यादा हैं तो वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तो सीधे सीधे चांसेस हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से ये जो कंट्री है ना वो बहुत ही फ़ायदेमंद है
और माशाल्लाह से ये बात है, अल्लाह ताला के फजल व करम की बात है कि कोरोना के बाद हम लोगों ने यहाँ पर दुबई में जो इम्प्रूवमेंट वो शुरू हो चुका है। लोग भी अब बाज़ारों में दिख रहे हैं। बिल्कुल, लॉकडाउन ओपन होने के बाद बड़ी जल्दी सरवाइव किया, बहुत बहुत बड़ी जल्दी। ये कामयाबी है ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग यहाँ पर इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है ना, इम्प्रूव हो रहा है, बड़ी तेज़ी से हो रहा है ये सारा कुछ। और जी जी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे हैं। जी। ये ताज पैलेस होटल है, ठीक है, इसके साथ ये ग्रेवयार्ड है। अच्छा, यहाँ पर ग्रेवयार्ड है, अल-फैदी ग्रेवयार्ड। अच्छा, हम जुमरात के दिन इंशाल्लाह अल-फैदी में यहाँ पर ज़रूर आएंगे और म्यूज़ियम कवर करेंगे। हाँ, ये इस रोड के बैक साइड पे अल-फैदी म्यूज़ियम है, दुबई म्यूज़ियम बोलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टूर होगा वो म्यूज़ियम का ही होगा। जी ठीक है, और हम लोग अपने नाजरीन को, हाजरीन को सुनती कानों और देखती आँखों को जी जी म्यूज़ियम दिखाएंगे और म्यूज़ियम के बारे में सुनाएंगे, जी जी क्योंकि देखने के साथ साथ सुनाना बहुत ज़रूरी है। काशी यहाँ पर एक बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है सेंटर में, और कितनी खूबसूरती के साथ में इन्होंने चलने वालों को, जो रोड पे निकलने वाले हैं, उनके लिए कोई भी रुकावट ना आए, उनके लिए कैसे इंतज़ामात किए गए हैं, ये खूबसूरती दिखाती है यहाँ की कि कंस्ट्रक्शन के बीच में देखिए, कोई खलल नहीं पड़ रहा है कोई रोड भी पे। चीज़ है जब तक वहाँ की मैनेजमेंट प्रॉपर प्लानिंग के साथ करती है जी तो दूसरे लोगों को रोज़मर्रा के जो रूटीन लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आती। और अक्सर यही यहाँ की खूबसूरती है जी जी कि आपने देखा होगा जितने भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएं, रोड के हवाले से हों, ब्रिजेज हों, तो वो सब बहुत अच्छा होता है। और ये हमारे एक RTA वाले भाई हैं, ठीक है, बस वाले, और या शो ये हमारे भाई हैं और इन्होंने हेलो हाई किया। RTA बस चला रहे हैं ये यहाँ पे, और ये हमें शायद पहचान गए कि बिल्कुल। तो अल्लाह इन्हें खुश रखे और आबाद रखे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को मीडिया से बहुत दूर रखना चाहते हैं। आपने एक या चीज़ देखी scared होगी, होते हैं। एक चीज़ नोट करी होगी, कितनी खुश मिजाजी के साथ में ये अपनी जॉब कर रहे हैं। इनको ये कानूनी बसें चला, मतलब कानून की मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट की बस चला रहे हैं, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में हैं, और कितनी इनकी खुशी का अंदाज़ा आपने देखा। अक्सर लोग जो हैं हमारे पाक और हिंद में जो हैं वो अपनी नौकरियों में भी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। देखें, जब लॉ एंड पावर हमारे मैनेजमेंट होती शेख है, मोहम्मद साहब का जो है, बिल्कुल, मैं मुस्तफी चाहूँगा- बिजनेस सेंटर है ये वो शख्स है जिसने, मैं चाहूँगा कि बड़ा करके दिखाएं, हाँ, जिसने मैं इसको रेगिस्तान zoom को करता इस क्या कहेंगे उसको कि रमल जो था एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, एक ग्रेट लीडर इन द वर्ल्ड हु डेवलप हिज कंट्री वेरी फास्ट। ने अपने मुल्क के लिए काम किया और बहुत अच्छे से किया, जिससे दुबई जो है वो चंद ही सालों में दुनिया के लिए एक विजिटिंग प्लेस, एक बिजनेस हब के तौर पे उभरा। बेशक। और ये बहुत तेज़ी के साथ ये इस पे गामज़न है। ये इनकी जो विजनरी सोच थी ना, ये सब उसी का नतीजा है। ये हमारे लेट मिस्टर शेख जाहिद साहब जो थे, वो उनके जो सपने थे, जो उनकी ख्वाहिशात थी, वो तमाम जो ख्वाब थे, जो ड्रीम थे, वो शेख मोहम्मद साहब ने बड़े कंटिन्यू कर अच्छे रहे हैं। तरीके से उनको पूरा किया। जी, ये एक बहुत ही जिसे आप कह सकते हैं कि बेसिक्स उसमें से है कि जब आपका एक विजन होता है, जी कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी रूलर अपने जो उसके फाउंडर्स होते हैं उनके विजन को जब वो कंटिन्यू करता है तो कौमें तरक्की तब करती है, बजाय इसके कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आई सपोर्ट डेमोक्रेसी ऑलवेज। लेकिन डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक गवर्नमेंट जाने के बाद दूसरी गवर्नमेंट आते ही उसके सारे प्रोजेक्ट्स रोक के अपने विजन, अपने आइडियाज़ के साथ काम करती है और एहतजाजों की भेंट चढ़ जाती है। बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि यहाँ पर जो किंगडमनेस है ना, यहाँ पर जो बादशाहत है, उस हवाले से बात सारी ये है कि यहाँ पर वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कैम्यूनल चीज़ नहीं है
कि किसी ख़ास तौर पे कि मुस्लिम कंट्री है तो सिर्फ मुसलमानों को ही सपोर्ट किया जाएगा, वो चीज़ मैंने आज तक यहाँ नहीं देखी। नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी पाई जाती है, हर किसी के लिए मसावात और रवादारी है। आपको कोई इशू है तो यहाँ के लोकल के लिए भी वही लॉ है और आप लोगों के लिए वही सेम लॉ ही फॉलो किया जाता है। जी जी जी, मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है कि यहाँ पर इंसाफ है बिल्कुल, हर एक के साथ में। ऐसा नहीं है कि आप अगर मुसलमान हैं तो ही आपको इंसाफ जस्टिस मिलेगा। फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल है यहाँ पे जी। आप मज़ा कर सकते हैं, यहाँ की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपको कम से कम पैसों की जॉब पे भी आपको ये फिक्र नहीं रहती कि आप खाओगे कैसे और मैनेज कैसे करोगे, तो हर आदमी अपने उस पर मैनेज करता है। ये जनाब बुर्जुमान सेंटर है, मेट्रो स्टेशन है। बुर्जुमान सेंटर दिख रहा है जी आपको, ये बुर्जुमान सेंटर और ये बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन है। ये बुर्जुमान सेंटर है जी, ये बुर्जुमान सेंटर की एंट्रेंस है। ये बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। और ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है वहाँ पे आपको पाकिस्तान एम्बेसी, इंडिया एम्बेसी, ठीक है, और नाइजीरिया की है, और आई थिंक इजिप्ट के एम्बेसी भी है। इसी रोड पे आगे जाके आप लेफ़्ट लेते हैं तो एम्बेसी और अलंसारी गैलरी, अलंसारी गैलरी, बिल्कुल अलंसारी गैलरी भी है। तो जनाब आला हमने फतवा की तरफ को फिर रुख करा है। बिल्कुल, चलते हैं। ये ट्रेड सेंटर का रास्ता है हमें। ये देखें जी, यहाँ का सिंबल घोड़ा आपको दिखेगा। शेख जायद रोड पकड़ना है, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड अलग है। देखें भाई, बुर्जुमान सेंटर को दिखाएं। सेंटर है पूरा, मैं इधर से दिखाओ। इसमें आप देखें ये कैरेफोर और ये बुर्जुमान सेंटर की बिल्डिंग है, ठीक है। इसे आप देखें, इसमें ऑफिस हैं, इसे सिक्स सीजन्स टावर भी कहा जाता है। ये इसकी एंट्रेंस है और इसकी एक एंट्रेंस बुर्जुमान सेंटर के अंदर से भी है। और ये भी बुर्जुमान सेंटर का एरिया ये है। ये देखें, ये ओल्ड बिल्डिंग बुर्जुमान सेंटर है, ठीक है। मीन्स उसी को दोबारा उन्होंने एक्सटेंड करके इसके फ्रंट पे भी बना के अल अंसार गैलरी को इसके अंदर शामिल कर दिया था। अच्छा, ठीक है। तो अब आप इसमें से एंटर हो जाएं या उसमें से एंटर हो जाएं, आप इस पूरे में घूम सकते हैं। मीन्स लाइक अ ट्विन टावर टाइप हो गया। अब माशाल्लाह से आपको बड़ा ये यहाँ का एक सबसे मशहूर क्लब, नाइट क्लब और होटल पार्क रिंग्स, ठीक है, ये देखें। इसके साथ साथ ये दुबई की स्पेशलिटी जो हमारे एशियन जैन भाई यहाँ पे आए विज़िट के लिए तो उन्हें लाजमी इसमें सफ़र करना पड़ेगा। बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। लाइफ लाइन है भाई। हाँ जी, ये लाइफ लाइन है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार बिलाल भाई मैंने एंट्री की थी दुबई में, तो मेरे वालिद साहब मेरे साथ में थे, मुझे एयरपोर्ट से लेके आ रहे थे। मतलब एयरपोर्ट से मतलब मेरी खाला के घर गया था मैं, तो वहाँ से मुझे लेके आ रहे थे। तो मैंने देखा ये मेट्रो उस टाइम बन रहा था, मतलब ब्रिज का काम वगैरह हो रहा था, तो मुझे मेरे वालिद साहब ने दिखाया था। इसका मतलब है काशिफ भाई आप भी लगते 60 के हैं 560 के। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो आपकी ज़रा नवाज़ी है। तो जनाब ये उस वक्त 2008 में ये चालू हुआ काम, मतलब चल रहा था उस वक्त। तो 2010 में चली थी ये मेट्रो। अभी तो एक्सपो आने का इंतज़ार है। और जी, अपने व्यूअर्स को हम एक्सपो के जो क्या बोलते हैं उसको, जो वहाँ के जो वीडियोस हैं वो ज़रूर दिखाएंगे। वो बिल्कुल एक्सपो सिटी का भी विज़िट कराएंगे दोस्तों आप लोगों को। एक बार वो स्टार्ट हो तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। कोरोना दोस्तों अभी हम लोग करामा से निकल रहे हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे करामा का एरिया सारा सना सिग्नल का एरिया बोला जाता है इसे। और ये आपको दुबई फ्रेम की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये दुबई फ्रेम कहा जाता है इसे, ठीक है। इसके ऊपर जाके आप लोग मज़े के नज़ारे ले सकते हैं। और ये है जी शेख जायद रोड पे बिल्डिंग, दोनों तरफ में आप देख रहे होंगे नई कंस्ट्रक्शन जारी हैं। और ये एमिरेट्स टावर, सॉरी एटिसलाट टावर, ठीक है, ये एटिसलाट टावर है। इसके आगे वो जो स्क्वायर बिल्डिंग है वो एमिरेट्स टावर है। तो देखें ये मेट्रो स्टेशन जाफरिया मेट्रो स्टेशन,
ये इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन ऑफिस है जी यहाँ पर। ठीक है, आपको इमिग्रेशन के हवाले से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप जाफिया मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने इमिग्रेशन ऑफिस है। ये दुबई की बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जो ये 100 Emirates के Tower। नोट पे भी यहाँ की जो बिल्डिंग का है बिल्कुल है जी। और ये बहुत पुरानी है। आप अगर पुराने फ़ोटो निकाल के देखेंगे यूएई के, तो यहाँ पर सब कोई भी बिल्डिंग आपको नज़र नहीं आएगी, सिर्फ ये बिल्डिंग नज़र आएगी उन फोटो के अंदर। बिल्कुल, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है जी जी, तारीखी बिल्डिंग है यूएई जी जी। काशिफ भाई, आपको पता है अब ये यहाँ पे एक न्यू फ्यूचर म्यूजियम बोल के बनाया जा रहा है। है, मुझे पता है। हमें यहाँ पे अभी नज़र आएगा जी। ये मेट्रो स्टेशन से हम क्रॉस करेंगे तो ये हमें फ्यूचर बिल्डिंग नज़र आएगी इनकी। ये तकरीबन म्यूजियम बिल्डिंग है और इसका शेप मैं आपको बहुत प्यारा है। करके दिखाता हूँ इसे। ये देखें जी, ये बाहर से आपको एक फ़नून लतीफ़ा का एक मंज़र पेश करती है। जी जी। इस पे आप जो फ़नून लतीफ़ा के हवाले से उन्होंने राइटिंग और कैलोग्राफी जो है कर रखी है। फ़नून लतीफ़ा का पूरा इनको बता भी देंगे क्या होता है। ये फ़नून लतीफ़ा काशिफ भाई उर्दू का लफ्ज़ है और इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे खताती जो राइटिंग होती है, जिस तरह की ये हुई है इस बिल्डिंग में, जी जी, ये फ़नून लतीफ़ा के ज़ुमरे में आती है। अच्छा, ठीक है। ये ऐसा लगता है मुझे जब मैं इस रोड पे आता हूँ क्लॉक टावर कि जैसे यूरोप में घूम रहा हूँ। क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। ये शेख जायद रोड पे जब आप घूम रहे होते हैं तो आपको ये पूरा एक व्यू देता है कि आपको फीलिंग्स नहीं आती कि आप बैंकॉक थाईलैंड में हैं, मलेशिया में हैं या आप यूरोप में हैं। सही बात। ठीक है, देखें आप यहाँ पे आपको हर तरह की जो रिफ़्रेशमेंट्स हैं आपके नॉर्मल लाइफ से हट के लग्जरी लाइफ। दुबई की लाइफ में ये बड़ा मज़ा है कि आप नॉर्मल लाइफ के साथ साथ एक लग्जरी लाइफ भी गुजारते हैं। बंदा अपनी अपनी हर तरह की लाइफ आप इंजॉय कर सकते हैं लेवल के हिसाब से, जो भी जिसका लेवल है। और बहुत सारी ऐसी तारीख़ हैं लोगों के साथ में जुड़ी हुई हैं कि वो कुछ भी नहीं थे और यहाँ आने के बाद में दुबई की सरजमीन है उन्हें फ्रेंड्स ये देखें, ये आपको एक सामने मज़ेदार टावर नज़र आ रहे होंगे जो ट्विन टावर्स की आप कॉफ़ी भी कह सकते हैं और ट्विन टावर भी कह लें इसे। ठीक है, अब आप देखें कि इसको कितने प्यारे अंदाज में एक शिप की सी शेप दी गई है टॉप पे जाके इसकी। ये तो भाई, और इसके साथ ही आप वो भी देख सकते हैं जो आपके दुबई की पहचान, आइकॉन ऑफ दुबई। आइकॉन ऑफ दुबई। मुझे यहाँ का रोड का जो जाल है, ठीक है, रोड मैप जो है, ये बड़ा प्यारा लगता है कि आपको कहीं पे भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा रश नहीं मिलता सिवाय सिटी एरियाज़ में। वहाँ पे थोड़ा है कि सिग्नल्स में थोड़ा प्रॉब्लम पेश आता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो हर जगह पे एक ऐसे अंदाज में ओवरहेड्स, ब्रिड्स और वो अंडरपासेस दिए गए कि ट्रैफिक स्मूथली चलती रहे। ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। ये देखें जी, आप इसे देखें, इसे दुबई मॉल कहा जाता है। ठीक है, और ये इसके साथ अमार की बिल्डिंग और अमार के साथ ये बुर्ज खलीफा। ठीक है, तो यहाँ पे आएँ दोस्तों, ज़रूर आएँ। ये देखने से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे काम करता है, उन बहुत सारे कामों में एक ये भी होना चाहिए, दुबई का टूर भी करना चाहिए। मेरे ख्याल में काशिफ भाई दुबई के टूर पे इतनी ज़्यादा आपके एक्सपेंस भी नहीं आते। ठीक है, मीन्स अगर हमारे पाकिस्तान या इंडिया से आया जाए तो ये तकरीबन दुबई के 2-3 हज़ार दिरहम में इजीली वीज़ा और रिटर्न टिकट का हो जाता है। हाँ, 1500 का आपका रेजिडेंस का हो जाता है और तकरीबन टोटल मिला के अगर आप 5-6 हज़ार दिरहम का एक्सपेंस उठाएं तो दुबई का टूर हो ही जाए। जी जी, ये अप्रॉक्सीमेटली इंडियन 80,000, हाँ 70,000 बिल्कुल, और पाकिस्तानी 2-1 लाख रुपए में आप बहुत मज़े से हो जाता है, एंजॉय करके वापस जा सकते हैं इज्जत के साथ। ये देखें, ये पूरा दुबई मॉल का एरिया है, ठीक है, जो कि बुर्ज खलीफा के एंट्रेंस पे से स्टार्ट होता है तो ये आगे तक आता है। बस ख्याल बंदा इसी चीज़ का रखे कि यहाँ के कायदे और कानून लॉज को फॉलो करें। बस
यहाँ के लॉज को फॉलो करता रहे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ की पुलिस और वॉलंटियर्स जो हैं वो बड़े हेल्पफुल हैं। बेशक, उसमें कोई शक नहीं। कि जब तक आप कोई मेजर मिस्टेक नहीं करते वो लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते, और जहाँ कहीं आपको हेल्प की ज़रूरत होती है डेफिनेटली वो लोग आके आपकी हेल्प करते हैं। ये देखें, ये दुबई मॉल की एंट्रेंस, ठीक है, जो इधर से है डाउनटाउन साइड पे से है, ठीक है, और ये हमारे इस साइड पे बेंटली जा रही है, ठीक है। अभी आप ये देखें जी, ये बेंटली जो आप मूवीज़ में देखते हैं, और एक बहुत मशहूर गाना आया था बेंटली जिसमें फर्स्ट टाइम आई थी, सानू मार सुटिया, कुछ इस तरह का था, रैप था, जैजी बी का। हम उस टाइम स्कूल में थे, स्कूलिंग में, तो हर आदमी के नज़र में आता। ये देखें, एक लॉक ख़राब होगी गाड़ी तो उसे लेने के लिए या फिर रिकवरी, आपको हर जगह पे रिकवरी गाड़ियाँ मिलेंगी। ये दुबई मॉल की एंट्रेंस, ठीक है, देखें कितने प्यारे से एंट्रेंस को डेकोरेट करके रखा और सब कुछ है। और एंट्रेंस के लिए ये ऊपर से अलग से एक रास्ता भी है जो आपको डायरेक्ट पार्किंग में लेके जाता है। इसके अतराफ में भी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह बन रही हैं, क्योंकि दुबई मॉल की वजह से टूरिज़्म का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, टूरिज़्म का और दुबई मॉल का। क्योंकि लोग ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल देखने के लिए आते हैं अक्सर, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के बड़े बड़े ब्रांडों की शॉप्स हैं। सही बात है ना जी? बिल्कुल, यहाँ पे आपको डायमंड से लेके वेजिटेबल तक हर चीज़ मिलती है जी इस मॉल में। इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं कि वेजिटेबल से लेके आपको डायमंड तक हर चीज़ मिलती है। हमें दोबारा बुर्ज खलीफा के दर्शन नज़र आ रहा है। ये जी, इसके दर्शन तो तकरीबन सारी जगहों पे होते हैं, आप इसकी आरती कहीं से भी उतार सकते हैं। ये देखिए, ये सारी बिल्डिंग दुबई की, ये एरिया जो बिजनेस आइकॉन्स हैं दुबई के, यही बात, उनके लिए बहुत ही आइडियल स्पेस है। बस और कुछ दिन की बात है, फिर उसके बाद दुबई में इतना पैसा होएगा ना इंशाल्लाह कि अभी जो बिज़नेस है ना वो कोरोना के बाद में जो फिर से खड़ा होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह से। ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि रोड पे आप देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है, तो अभी ट्रैफिक चलना शुरू हो गई है। ये हमारे लिए सारे जो हैं अच्छे इम्कान हैं कि दुबई अब आने वाले टाइम में और ज़्यादा इम्प्रूव होके और ज़्यादा मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, आप दोस्त कह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस दोबारा से बहाल हो रहे हैं जी। तो जो एक अफवाह फैली हुई थी कि दुबई से जो है जी ख़त्म हो जाएगा दुबई कोविड के बाद, और ये नहीं, तो वो सारा कुछ फेक प्रूफ हुआ। देखिए, दुबई की जो लीडरशिप है ना वो बहुत मजबूत है हर मामले में, और उसकी जो विजनरी सोच है ना कि क्या बिल्कुल दुबई को नंबर 1 रखना है, हर हाल में यूएई को नंबर 1 करना है, वो कोई ये कोरोना वगैरह उसको बर्बाद नहीं कर सकते। काशिफ भाई, अगर आप तो दुबई की बिल्डिंग्स को सनसेट में देखें तो बड़ा ही प्यारा सा मंजर ये देती हैं। जी जी, ये अहले ज़ौक़ के लोगों के लिए, वालिद और उनके फर्जन। बिल्कुल, ये शेख मोहम्मद साहब हैं और बेटे हमदान, शेख हमदान,